हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक और शानदार वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटी CM2 एंड UMT MTK टूल रिव्यू दिस वीक विद CM2 RPMB पावर एंड UMT PMT कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में ये जो दोनों डोंगल हैं और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जो अपने नए अपडेट दे रहे हैं आपको बहुत सारे नए फीचर के साथ, जिससे आपका काम और आसान होता जा रहा है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मिरेकल का और एक कोई और टूल का भी अपडेट आया है, उसको हम लोग हल्का सा देख लेंगे। लेकिन जिनकी मेन अहमियत है, जिससे हमका काम हो रहा है, हम लोग उसके बारे में विशेष डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मोबाइल हार्डवेयर एडवांस लेवल का नेक्स्ट बैच 25 फरवरी को हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग का इधर 3 दिन रेनोवेशन इंस्टीट्यूट का हुआ है। हम लोगों ने एडवांस लेवल की सीटें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि लड़के काफ़ी आ रहे हैं और सारे बैच फुल चल रहे हैं। तो अगर आपको इस बैच में एडमिशन कराना है तो पहले से बुकिंग करा लीजिए, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट बैच के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा MMC प्रोग्रामिंग, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर, इसके कोर्सेज हमारे लगातार चलते रहते हैं। आप कभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बस केवल एडवांस लेवल के लिए आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिल पाएगी। नए इंस्टीट्यूट का लुक हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है। जो नया हम लोगों ने सेटअप बनाया है उसका जो वीडियो है अगले संडे को मैं कोशिश करूंगा प्रेजेंट करने की। फ्रेंड्स, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से, किसी भी ज़िले से, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी से आके हमारे एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग रूम्स का अरेंजमेंट करा देते हैं, आपको रूम्स तुरंत मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। खाने पीने की भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन लोकेशन पे हम लोग का इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आपको अगर हमारे इंस्टीट्यूट की और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आपको वो एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप शॉप पे काम करें तो आपको शॉप पे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो MMC की क्लास हो, चाहे एडवांस लेवल हार्डवेयर की क्लास हो, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर की क्लास हो, चाहे बेसिक लेवल की क्लास हो। हम लोग आपको, हमारी कोशिश ये है कि आपको वो एक्सपीरियंस दें जो आपकी शॉप पे काम आए। डिट्टो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई भी टाइम वेस्टिंग वाली कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। बस आपको हम इस तरीके से तैयार करते हैं कि आपको अपनी शॉप पे काम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सीजीआई इंस्टीट्यूट की खासियत है। इसी वजह से जो हम लोग का सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। चलिए, आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर कह दूं कि इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे सारे प्रोग्राम्स की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, अब जो ये मैंने टॉपिक रखा है ना, आज का टिपिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इस पर हम लोग आपको कुछ बताने वाले हैं, और ये सबसे का रिव्यू भी होगा। चलिए आइए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं जो हम लोगों ने टॉपिक अभी देखा है उसको डिटेल से, उसके बारे में जो मैंने बताने की कोशिश की उसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि इस हफ्ते के जो अपडेट आए हैं, सबसे पहले मैं आपको उसको दिखा दूँ, फिर हम लोग उसको डिटेल से देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ आपके लिए है और कैसे आप उसको अपनी जिंदगी में फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ये GSM होस्टिंग साइट मैंने खोल दी है। देखिए, आज की डेट में अगर आपको अपडेट रहना है ना किसी बॉक्स के साथ में, तो सबसे पहले आपको 3 फोरम, GSM होस्टिंग, GSM डेवलपर और मार्टव्यू फोरम जो है प्रॉपर पढ़ने पड़ेंगे। इनमें क्या क्या अपडेट आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ अपडेट जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आपके लिए यूज़फुल अपडेट हैं वो ये है, और एक ये इन्फिनिटी CM2 का 2.33 और UMT का 4.9 अपडेट, ये आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैं 3 डोंगल खरीदता हूँ जनरली। और भी कुछ अपडेट आए हैं, सबसे पहले हम लोग उनको जल्दी से देख लेते हैं। ये अपडेट है शिमेरा का, और ये मिरेकल डिजिटल बॉस का डिजिटल लॉगिन एडिशन आया, ठीक है। ये ऑनलाइन इन्होंने भी कर दिया है। और एक ये GSM शील्ड का कोई अपडेट आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम शिमेरा का देख लेते हैं क्या है। देखिए, शिमेरा टूल बहुत कम लोगों के पास है, और इसमें क्या अपडेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि इन्होंने बहुत सारे मॉडल कह रहे हैं, और 111 न्यू प्रोग्रामर्स फर्स्ट कॉलकॉम का एक अपडेट दिया है। इन्होंने नए जो है
फायर्स लोडर अपडेट किए हैं ZTE TCL मोबाइल और सैमसंग नोकिया Xiaomi, ठीक है। देखिए ZTE TCL तो ख़त्म हो चुका है, सैमसंग नोकिया के अपडेट हमारे काम किए हैं। ब्लैकबेरी का इन्होंने कुछ फीचर दिए हुए हैं। ब्लैकबेरी लगभग मार्केट से आउट हो चुका है और पुरानी इन्होंने बग्स फिक्स किए हैं, ठीक है। तो जिनके पास ये डोंगल है वो देख सकते हैं, इनका यूज़ करते हैं। बाकी आज के दिन मास जो इंडिया के एक मास जो है ना, मास वर्ग जो इसको यूज़ कर रहा है ना डोंगल्स का, उनके पास शिमेरा नहीं है, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। मास जिसको कहते हैं ना, मास क्लास होती है, उनके पास ये नहीं है, ठीक है। एक इसके बाद जो है मिरेकल का जो डिजिटल लॉगिन एडिशन आया 3.11, जो मिरेकल यूज़ कर रहे हैं वो इसको यूज़ करें, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे पास दो मिरेकल है, लेकिन मैंने इसका बहुत टाइम से एक्टिवेशन नहीं कराया है क्योंकि मुझे इसका परफेक्शन नहीं दिखता है। बाकी इनके जो जो टैब है ना वो बहुत कन्फ्यूजिंग टैब है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजिंग टैब है। बाकी परफेक्शन के मामले में अगर इससे कंपेयरिंग की जाए तो जो इन्फिनिटी CM2 का स्थान है, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, उसने एक झंडा गाड़ रखा है और UMT ने क्वालकॉम के लिए झंडा गाड़ रखा है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा सारा काम हो जाता है, इसलिए हम मिरेकल को बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। बाकी जो चला रहे हैं वो चलाएं, मैं किसी बॉक्स की बुराई नहीं करता हूँ कभी भी, ठीक है। अब जो इनके जो भी अपडेट आए हैं, इन्होंने ये कह रहे हैं मिरेकल फ्री मिरेकल विवो टूल, फ्री MMC प्लस टूल, फ्री मोटो टूल। अब MMC प्लस टूल की अगर हम बात करें तो अगर आपका U5 है, परफेक्शन है ना U5 में, Z-Tag है, परफेक्शन है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सस्ते में जो काम चलाना चाहते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्री मेकर FRP टूल, ठीक है। मैंने बताया कोई भी FRP टूल आज के दिन में सक्सेस नहीं है क्योंकि सैमसंग का मेन FRP में दिक्कत आ रही है। बाकी MTK और SPD के FRP तो हम लोग जो है CM2 से सिंगल क्लिक में हटाते हैं और जो कॉलकॉम बचता है वो UMT निकाल देता है, तो इसके भी कोई मतलब आज के दिन में यूज़ नहीं बताया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, ऐड MediaTek सिस्टम ऑन चिप CPU, ये सब एक्चुअली में CM2 में जो है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट CPU का हमेशा अपडेट रहता है MediaTek का। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं ना कि CM2 ने चूँकि झंडा गाड़ रखा है, इसलिए मिरेकल जो यूज़ कर रहे हैं करते रहे, मैं उनकी कभी बुराई नहीं करूँगा किसी बॉक्स की। लेकिन हम लोग MTK और SPD के लिए इन्फिनिटी को ही CM2 को ही प्रेफरेंस देते रहे हैं और देते आगे भी देते रहेंगे क्योंकि इनके जो अपडेट हैं, जो इनकी कॉन्सेप्ट है ना, वो फ्रेंडली यूज़र है और बहुत क्लियर है और साथ ही जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं, ठीक है। तो जिनका काम मिरेकल से चल रहा है चला है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। और एक GSM शील्ड का अपडेट और आया है SPD के बारे में। देखिए इन्होंने मॉडल वाइज अपडेट दिया है, सो गुड है, लेकिन अब ये बॉक्स कितने लोगों के पास हैं, सबसे बड़ा तो एक वो ये है ना कि ये कितने लोगों के पास हैं, क्योंकि मुझे हमेशा मॉडल वाइज अपडेट, जैसे मैं UFST की बात करता हूँ, वो उन्होंने मॉडल वाइज अपडेट दिए थे, तो कितना परफेक्शन बॉक्स में था, ठीक है। तो ये 3 एक अपडेट आए हैं, जिनके पास है वो उनका यूज़ करें, हतोत्साहित ना हो, ठीक है। बाकी अब हम लोग जो है अपने मेन अपडेट के बारे में आते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो है ये अपडेट भी है और मैं इन दोनों बॉक्सों को ओपन भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं CM2 को ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर UMT को भी ओपन करूँगा, फिर इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल देखेंगे जो आया है। जब आप अपनी शॉप पे काम करेंगे तो इनका कैसे यूज़ उठाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि मैं जब अपनी क्लास लेता हूँ ना अपनी इंस्टीट्यूट पे, तो इसके बारे में डिटेल के साथ में बताता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्चुअल में मेरे पास पोर्ट की बहुत कमी है, दिक्कत ये है पोर्ट की बहुत कमी है। मैं लैपटॉप से जब भी वीडियो बनाता हूँ ना मेरे साथ बड़ी दिक्कत रहती है कुछ, एक्चुअल में इसी लैपटॉप से मैं पढ़ाता हूँ अभी अपनी शॉप क्लास पे, तो अब इसके पोर्ट थोड़ा सा जवाब देने लगे हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ये कोशिश है, ठीक है। पोर्ट सपोर्ट नहीं है, चलिए मैं एक काम करता हूँ कि डोंगल 1x1 ही मैं लगा पाऊँगा, ठीक है, 1x1 ही मैं लगा पाऊँगा। तो मैं अभी मैंने CM2 लगा दिया है, देखिए CM2 में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा पोर्ट मेरे गड़बड़ हो रहे हैं क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, तो इस वजह से देखिए CM2 खुल जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ खोलने की। एक तो मेरा क्या कहते हैं माउस भी हट चुका है, चलिए मैंने माउस लगा दिया है और मैं हाँ यहाँ पे चलिए CM2 जो है ओपन हो रहा है, ठीक है। CM2 सबसे पहले मैं CM2 में जो अपडेट आया उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर UMT के बारे में बताऊँगा क्योंकि मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं दोनों को एक बारे में इकट्ठा बताऊँ, लेकिन मुश्किल ये है कि पोर्ट लैपटॉप में कम है और एक साथ मैं दोनों को खोल नहीं सकता हूँ। तो चलिए हम CM2 का रिव्यू करते हैं इस हफ्ते का
और 2.33 अपडेट आया है। इसके लिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आपका डोंगल, जो इसका सिम कार्ड का फर्मवेयर है, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए डोंगल मैनेजर खोल के आप सिम इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका जो सिम कार्ड का फर्मवेयर है वो भी यहाँ पे अपडेट होगा, तभी आप चला पाएंगे। और जिनकी एक्सपायर हो चुका है वो 2.33 यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक्टिवेशन कराना पड़ेगा। ये चीज़ एक मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्रॉपर यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, ठीक है। CM2 खुलने वाला 2.33, ये देखिए खुल गया। देखिए सबसे पहले जो इसका मेमोरी टूल यहाँ पे है ना, इसका जो अपडेट अब UMT में भी आ गया है, तो जिनके पास केवल UMT होगा वो इसका अपडेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या नया है, पहले देखिए चेंज प्रोटोकॉल अपडेटेड रेफल लेगेसी। रेफल मतलब न्यू फोन्स और लेगेसी मतलब पुराने फ़ोन्स के लिए, ठीक है। फायरफ्ले ओवर ये हैज़ बीन अपडेटेड। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, क्योंकि कई सेट क्या होते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो अगर आप प्लेटफॉर्म में इस ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे तो इस ऑप्शन में फ्लैश नहीं होता है, लेकिन आप FRP और क्या कहते हैं मतलब फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक Vivo Y53 है, शायद था, मैंने उसके वो एकदम लेटेस्ट CPU था, वो अपडेट नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे उसको इस मोड पे करके यहाँ से उसका जो है उसको रीसेट किया था और उसका लॉक खोला था। सॉरी, रीसेट हो गया था, केवल FRP लॉक उसका लेटेस्ट वर्जन पे कोई भी तरीके से बाईपास नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ से इस केवल FRP लॉक इस मोड पे खोला था। तो आज जो देखिए हम लोग इस पूरी चीज़ों का डिटेल अपने क्या कहते हैं क्लास में बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ कि कौन सा क्या यूज़ आपका होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बारे में पढ़ते हैं। देखिए एडवांस रीस्टोर बैकअप, ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। देखिए एक्चुअल में जब भी आप इसको खोलेंगे ना, ये क्या कहते हैं CM2 को, जहाँ पे मेन इसका टैब होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिटेल में, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़बरदस्त चीज़ है ये भी ज़बरदस्त चीज़ दी है इन्होंने। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक इनकी थ्रेड है यहाँ पे, ये डिवाइस फर्मवेयर पार्टीशन टेबल मिसमैच। जब आप कभी भी फ्लैशिंग करेंगे ना, तो इस टाइप की अगर आपको दिखेगी, ये देखिए, तो जनरली होता क्या है, जब पार्टीशन टेबल मैच नहीं करती है तो डेड सेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यस कर दीजिएगा, इस चीज़ को स्किप कर जाइएगा और यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेड सेट में तो कोई और डेड सेट आपका और कितना डेड होगा वहाँ पे तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है। लेकिन जब आप हैंग लोगो सेट या किसी ऑन सेट में फ्लैशिंग करेंगे तो ये अगर एरर आती है, तो अगर आपका बेसमेंट अननोन हो जाता है या IMEI किसी कारणवश चली जाती है, तो इन्होंने एक फीचर एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पे। देखिए ये आइडेंटिफाई में सिक्योरिटी बैकअप ले लेता है, ये तो आप सब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हैं, इन्होंने नया फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसमेंट वगैरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी या IMEI चली जाएगी तो आपकी दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। उसको आप मेमोरी टूल से सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो भी पार्टीशन इन्होंने सिक्योरिटी बैकअप के रीड किए यहाँ से रिस्टोर हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये एक ज़बरदस्त फीचर इन्होंने ऐड किया है। अब हम लोग और चीज़ें देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि क्या अपडेट आया, फिर उसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। देखिए एक्टिवेटेड ओपन एक्टिव फोल्डर बटन और एक्टिवेटेड इनिशियल GPT फ्रॉम बाइनरी फाइल से GPT फीचर को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अपनी क्लासेस में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, RPMB ऑपरेशन ऑप्टिमाइज, RPMB यूनिफिकेटेड टाइप डिटेक्शन, स्वैपेबल टाइप्स इवन ऑन प्रोग्राम्ड RPMB। देखिए ये जो RPMB का एक देखिए यहाँ पे और लिखा है, RPMB विद टाइप C सपोर्टेड यूनिक फीचर, सी द पावर। देखिए यही CM2 की पावर है। मैंने आज एक पोस्टिंग डाली है, मैं आपको दिखा दूँ। RPMB इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ गिव लॉग ऑफ सक्सेसफुल हैंडसेट्स। मैं चाहता हूँ कि जगह अपनी शॉप पे काम करें, तो देखिए RPMB की कॉन्सेप्ट, मैं इसके बारे में कई वीडियो बहुत डिटेल में डाल चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। अब मैंने ये जो फीचर डाला, मैं चाहता हूँ कि RPMB का यूज़ आप अपने शॉप पे कैसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग की कॉन्सेप्ट ये है इंस्टीट्यूट की भी, कि हम आपको शॉप वाला एक मज़ा दें। ये आप अपनी हमारे यहाँ से सीख के जाएँ तो मैं शॉप पे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग इसलिए जो RPMB के बारे में पूरा डिटेल से अपने शॉप के बारे में पढ़ाते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर सैमसंग की IC को आप क्लीन कर सकते हैं, मतलब इसका जो काउंटर है आप रीसेट कर सकते हैं। RPMB जो इसका काउंटर फिल हो, मतलब RPMB काउंटर में पार्टीशन में जो काउंटर राइट हो जाते हैं उसको आप वाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी MIPI बॉक्स में मैंने देखा है कि किंगस्टन IC के भी काउंटर रीसेट हो रहे हैं, ठीक है। किंगस्टन IC के भी मैंने जो देखे हैं, मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये जो MIPI टेस्टर बॉक्स है ना, ये भी आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त कहर ढाने वाला है, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट अगर स्टिकी बन जाएगी, इसमें जो भी यूज़र्स हैं वो आरपीएमबी से जो भी सेट सक्सेसफुली करेंगे आरपीएमबी पार्टीशन का यूज़ करके, वाइप करके, तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे होगा, आपको इसको कैसे फ़ायदा मिलने वाला है, ये आपको जो है अगर ये पोस्ट स्टिकी बन जाती है, मैंने जय जी से रिक्वेस्ट की है, तो इसमें जो है अगर आप पढ़ते रहेंगे, जो भी लड़के अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वो अपडेट करते रहेंगे, तो इससे आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम लोग अपनी क्लास में पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में पढ़ाते हैं कि आप यूएसबी से रीड, राइट और वाइप जो आरपीएमबी होती है उससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और क्या दिया हुआ है, हम इसके बारे में आपको बता दें। इन्होंने और लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल रेफरल न्यू क्या कहते हैं फ़ोन्स का प्रोटोकॉल अपडेट किया गया है, ठीक है। इन्होंने जो चेक हार्डवेयर था उसको चेक कंप्लीट कर दिया है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो चीज़ किया गया ना, तो पहले आपको मालूम होगा 1558 जो इनका एक मॉड्यूल था एमटीके का ओल्ड मॉड्यूल, उसमें आप गलत फर्मवेयर से अगर फ्लैश करते थे ना तो वो दिखा देता था। तो ये सारे जो नए अपडेट कर रहे हैं ना, ये आपके फ़ोनों को और सुरक्षित करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन अपडेट हो रहा है ना, फ्लैशिंग टफ होती जा रही है। तो अगर आप CM2 से फ्लैशिंग करेंगे तो सेफ़ रहेंगे, क्योंकि सबसे पहला तो इनका जो आइडेंटिफाई में सिक्योरिटी बैकअप्स रीड हो जाता है ना, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक रीसेट चेंज KG, जो आप ये जो KG लॉक सैमसंग में आ रहा है ना, आज ये बड़ा दर्द बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सेटिंग में यहाँ पे KG लॉक डिसेबल दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक करके जब आप सर्विस में आके स्मार्ट रीसेट एक्स्ट्रा पे क्लिक करते हैं तो ये सैमसंग के मीडियाटेक CPU में KG लॉक हटा देगा, ठीक है। तो देखिए ये जो दो फीचर मैंने आरपीएमबी के बारे में कहा है और KG लॉक के बारे में बताया है, ये इनकी पावर है CM2 की। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, KG लॉक के बारे में पूछना हो, आरपीएमबी के बारे में और पूछना हो, कमेंट करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। क्योंकि आरपीएमबी एक ऐसा पार्टीशन है जो आपके जब आप शॉप पे काम करेंगे ना, आपको बहुत फ़ायदा बचाएगा, बशर्ते कि इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज हो। मैंने आरपीएमबी पे कई वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अब यूएसबी से इसका कैसे यूज़ होगा, है ना, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको इसका पूरा रिप्लाई करूँगा। कैसे आप यूज़ करते हैं इसका, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको साथ दूंगा अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। KG लॉक के बारे में आपको जानना है कि आप SIM2 से इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं सैमसंग या मीडियाटेक CPU में, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो ये सर्विसेज है ना अपनी पुरानी रिवाइज की हैं, ठीक है, और कुछ इसमें नया नहीं है। जो मेन था, जो आरपीएमबी के बारे में इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप हमारा सॉफ्टवेयर का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल और साथ ही साथ आपको करके दिखाते हैं, आप इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो आरपीएमबी के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस, सॉफ्टवेयर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। KG लॉक के बारे में और को जानना चाहते हैं तो हमारी सॉफ्टवेयर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये CM2 की पावर है, ये CM2 का परफेक्शन है, जिसकी वजह से मैंने ये 2.33 जो इनका अपडेट आया इसको रिव्यू किया है, ये रिव्यू किया है, ठीक है। मैं वही चीज़ें रिव्यू करता हूँ या वही डोंगल के जो मतलब मेन अपडेट आते हैं रिव्यू करता हूँ जिसमें कुछ नया हो, ठीक है, और जिसमें आपको कुछ फ़ायदा मिले, ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे देख लिया कि इनकी क्या क्या चीज़ें जो नई आई हैं, आप इससे कैसे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो CM2 का ये अपडेट ज़बरदस्त है 2.33। साथ ही साथ आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि इसके लिए आपको डोंगल का फर्मवेयर वर्जन अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, और जिनका सपोर्ट ख़त्म हो चुका है उनके लिए ये बेकार है, ठीक है। चलिए अब हम UMT की तरफ आते हैं। इसको मैं बॉक्स को निकाल दे रहा हूँ, बॉक्स ये खुला रहेगा क्योंकि मेरे पास पोर्ट की दिक्कत है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। UMT चल जाएगा, बस UMT भी चल जा रहा है क्योंकि उसमें लाइट ब्लिंक हो रही है। मैं UMT का 4.8 खोल दे रहा हूँ, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे रहा हूँ, इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो ये मेमोरी टूल वाला ऑप्शन है ना, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था पिछली बार अपने चैनल पे कि A10 का लॉक मैंने कैसे खोला था, है ना। मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम वो भी नहीं लगा हुआ है, क्या कहते हैं, कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसकी कमी के कारण कीबोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो मैं कीबोर्ड लगा नहीं पाऊंगा। देखिए एक मैंने A10 का वीडियो डाला था और मेमोरी टूल से उसका क्लॉक कैसे हटाया था मैंने, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइम मेरे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं है पोर्ट की कमी के कारण, क्योंकि कीबोर्ड मेरा जो लैपटॉप है उसका कीबोर्ड ख़राब है और मैं एक्स्ट्रा कीबोर्ड लगा के करता हूँ क्योंकि बाहर का लैपटॉप है, इसका कीबोर्ड मार्केट में मिल भी नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करा पा रहा हूँ। ये देखिए पार्टीशन मैनेजर, ये एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है। अब इसका यूज़ कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी MMC है, ठीक है, इसके अंदर जो है जो भी फर्मवेयर राइट होता है वो पार्टीशन के अंतर्गत राइट होता है,
ठीक है। जब आप ये किसी भी सेट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पार्टीशन आ जाएंगे एमएमसी के, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मीडियाटेक का 6 या 6 सेट आता है, तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना तो आपका यहाँ पार्टीशन टेबल एमएमसी के दिखा देगा। अगर आपको एमआई काउंट हटाना है तो आप ओरिजिनल फाइल से परसिस्ट फाइल यहाँ पे ओवरराइट करा के, जो गोला होगा ना उस पर टिक करके जब यहाँ राइट करेंगे तो आपका एमआई काउंट हट जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। अब देखो मेमोरी टूल में वाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट का ऑप्शन दे दिया है। तो मान लीजिए आपके पास सैमसंग A10 सेट आता है या कोई भी सैमसंग का सेट आता है, अगर आप नॉर्मल यहाँ से FRP खोलते हैं, यहाँ से ये जो रीसेट FRP करते हैं और FRP अगर नहीं खुलती है तो यहाँ से 100% उठ के FRP खुल जाएगी, क्योंकि जो पार्टीशन में जो इसका जो एरिया होता है ना हैक्स लैंग्वेज का, उसमें जो उस एरिया को हमें वाइप करना होता है। और ये जो पार्टीशन मैनेजर है ये फैसिलिटी देता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका FRP लॉक लगा है ना परसिस्टेंट पार्टीशन के इतने एरिया में, तो ये केवल इसी को वाइप करता है, तब आपका पार्टीशन हटता है। जनरली होता क्या है कि ये जो चीज़ है ये आपके काफ़ी दर्द को कम करेगी। कुछ लॉक नहीं खोलेंगे, उसके लॉक को खोलेगी। मेरे वीडियो आप पुराना देख लीजिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो कि फॉर्मेट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जैसे सैमसंग का कोई भी सेट आएगा परसिस्टेंट पार्टीशन पर टिक करके, यहाँ पे परसिस्टेंट पार्टीशन शो होगा, उस पर टिक करके जब आप फॉर्मेट करेंगे तो आपका लॉक FRP 100% हट जाएगा। तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्टीशन में FRP लॉक है, ठीक है। ये थोड़ी सी अगर आप नॉलेज रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए एक्चुअल में क्या है, तो ये चीज़ है ना, ये कोई नई नहीं है। ये जो इन्होंने UMT ने दिया है, ये एक्चुअल में आप ये मान के चलिए मेमोरी टूल जो CM2 वालों का है ना, उसी का एक दूसरा रूप है। लेकिन ये आपको लिए फ़ायदेमंद रहेगा जिनके पास केवल क्या कहते हैं UMT डोंगल है ना। तो अब जो मेमोरी टूल की एक जो एडवांस लेवल की कॉन्सेप्ट CM2 के पास है ना, वो अब UMT के पास भी आ गए। तो UMT वाले जितने भी यूज़र हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते उनको इनके यूज़ करने की थोड़ी सी नॉलेज हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी अपडेट आ रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, उसको समझिए, ताकि आप उसका अपनी शॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें सॉफ्टवेयर के केसेस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये नई चीज़ जो है UMT ने दी है, फ़ायदा आपको उठाना है। मैंने थोड़ा सा इसका रिव्यू कर दिया, इस मतलब 4.9 का रिव्यू किया है और थोड़ा डीप नॉलेज के साथ रिव्यू किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, CGI इंस्टीट्यूट में किसी भी हमारे क्या कहते हैं कोर्स में, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पे क्या कहते हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप RPMB पार्टीशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। साथ ही साथ मेमोरी टूल के बारे में और जानना चाहते हैं या KG लॉक जो लग रहा है उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा डिटेल के साथ रिप्लाई करूँगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करा के ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रेजेंट करूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो CGI इंस्टीट्यूट है वो रेनोवेट हुआ है। हम लोगों ने एडवांस लेवल की चूँकि सेटअप फुल चल रहे हैं हमारे, और नेक्स्ट बैच जो है मेरा 25 क्या कहते हैं फरवरी से चालू हो रहा है नेक्स्ट बैच। इसके लिए आप बुकिंग कराइए, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी क्लासेस फुल चल रही हैं। इसलिए हम लोग को अपना सेटअप जो है और क्या कहते हैं बढ़ाना पड़ा है। तो उसका जो है एक लुक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो संडे को जो आएगा उसमें देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।